सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। उपखंड ब्लॉक ग्राम समिति स्तर पर बनेंगे बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग ने जारी किए हैं सुरक्षात्मक उपाय और गाइडलाइन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति चल रही है, जहां जगह-जगह कोविड सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में भी कोविड सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इंसिडेंट कमांडर के आदेशानुसार कई जगह स्थापित हो चुके हैं, कई में अभी होना बाकी है, तो लगातार हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है। सभी जिला कलेक्टरों को लिखा गया है गाइडलाइन और सुरक्षात्मक उपाय की कोरोना की तीसरी लहर आने को है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। भगवान न करे तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आ जाए तो बच्चों के लिए वर्तमान में टीकाकरण की भी व्यवस्था नहीं की गई, यानी कोविड के टीकाकरण बच्चों के लिए अभी नहीं है। ऐसे में बच्चों को सुरक्षात्मक उपाय और गाइडलाइन के बारे में जानकारी देनी है और उनके लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए जाएंगे, जो उपखंड ब्लॉक और ग्राम समिति स्तर पर बनाए जाएंगे, जहां बच्चों को रखा जाएगा जिसमें कोविड के लक्षण है और उनको कोविड के बारे में जागरूकता फैलानी है। साथ ही उनको मास्क के बारे में, हैंड सैनिटाइजर के बारे में जानकारी देनी है। इसके लिए राजस्थान बाल संरक्षण आयोग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं साथियों, स्क्रीन पर यह है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है श्रीमान आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग जयपुर जिला कलेक्टर समस्त, यानी समस्त जिला कलेक्टरों को लिखा गया है। विषय है कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा हेतु गाइडलाइन और सुरक्षात्मक उपाय। अगर तीसरी लहर आती है तो उन बच्चों के लिए सुरक्षात्मक उपाय क्या रहेंगे उसके बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर है। संपूर्ण भारत में अत्यधिक चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न कर दी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई है कि बच्चों में भी संक्रमण की स्थिति गंभीर हो सकती है। वर्तमान में कोरोना रोकथाम हेतु टीकाकरण की व्यवस्था बच्चों हेतु नहीं की गई है। इस स्थिति में तीसरी लहर से बच्चों के संक्रमण न हो, इसके लिए अभी से उपाय करने होंगे। इस संदर्भ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के विनाशकारी परिणामों से बच्चों को बचाने के लिए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग की फुल कमीशन मीटिंग में सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को संक्रमण हेतु रोकने हेतु आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपायों का पालन करवाया जाना सुनिश्चित करें। अब सुरक्षात्मक उपाय कुछ बताए गए हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि आयोग की माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती संगीता बेनीवाल के निर्देशानुसार बाल आयोग के माननीय सदस्यों व एवं जिला बाल समिति के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा जिले की शिशु अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों में, शिशु वार्ड में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, चिकित्सा, नर्सिंग कर्मी जैसी आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। एवं समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर कमेटी गठित कर इन अस्पतालों में बच्चों से संबंधित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावें, ताकि बच्चों में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तो अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव न हो। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 बताया गया है कि सभी जिलों में बच्चों से संबंधित सभी संस्थानों में यथा बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों, छात्रावासों आदि में प्लस ऑक्सीमीटर क्रय किया जाए, ताकि संक्रमण की स्थिति में बच्चों के गंभीर स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही समय उचित इलाज मिल सके। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि सभी जिलों में उपखंड, ब्लॉक, ग्राम समिति स्तर पर बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर स्थापित किए जाएं, ताकि यदि बच्चा संक्रमित होता है तो उसे वहां भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। एवं सामान्य कोविड सेंटर में अत्यधिक संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। यानी उपखंड, ब्लॉक, ग्राम समिति स्तर पर बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर जो 4 है वो कहता है कि जो डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए जाएंगे उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपयोग में ली जा सके। सभी जिलों में बच्चों से संबंधित सभी संस्थानों में यथा बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों में, छात्रावासों आदि में पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ बच्चों को, यानी उक्त संस्थानों में जो समय समय पर बच्चों के लिए कमरों में, शौचालय आदि में सैनिटाइज किया जाए। बच्चों को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोने और सैनिटाइज करने के बारे में बताएं। प्रत्येक बच्चे को एक पॉकेट सैनिटाइज उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वो अपने साथ रख सके और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सके। ये जो संस्थाएं हैं उनमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना से संबंधित गंभीरता से जांच हो, उसके पश्चात ही उसमें अंदर प्रवेश दिया जाए। इन संस्थानों में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बिना मास्क प्रवेश न दिया जाए।
बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक मजबूत करने हेतु संतुलित आहार व पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसी हरी सब्जियां इत्यादि उपलब्ध करवाया जाए। इसी प्रकार बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सभी वैक्सीन लगवाएं जो उसे वायरस और बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारियों से बचाए। बच्चों का सही समय पर सही तरीके से वैक्सीनेशन करवाया जाए ताकि उन्हें बहुत सारी मौसम जनित बीमारियों से बचाया जा सके। साथ ही बच्चों से वैक्सीनेशन का विधिवत रिकॉर्ड संचारित किया जाना चाहिए। बच्चों को मास्क की उपयोगिता और क्यों पहनना जरूरी है, यह कोरोना से हमें किस तरह बचाता है, जैसी सभी बातों के समझाने हेतु उचित व्यवस्था की जाए। सभी जिलों में उपखंड, ग्राम, ब्लॉक समिति यानी ग्राम समिति स्तर पर बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों में, छात्रावासों में, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि में समय समय पर बच्चों के चिकित्सा परीक्षण करवाए जाए ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। तो साथियों ये थे कुछ उपाय जो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा जारी किए गए हैं बच्चों के सुरक्षात्मक उपाय और गाइडलाइन से संबंधित है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।